पढ़ती हूँ। हाँ, फिज़िकल साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी वो सब पढ़ती हूँ मैं। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी 14। तो इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूँ। कोलकाता का जो इलाका मलिकपुर है, यहाँ पर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। पीर तल्ला जामा मस्जिद, ये मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर आकर ये दिखाइए। पीर तल्ला जामा मस्जिद में आया हूँ और लगातार जो एक आवाज़ उठाई जाती है कि मदरसों के अंदर बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है, बच्चों को वो पढ़ाई कराई जाती है जिससे जिहाद को बढ़ावा मिलता है। लेकिन आज हम उसकी तहकीक करने के लिए NHO आवाज़ की टीम ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाने के लिए दिल्ली से चलकर कोलकाता पहुंची है। अब मैं अंदर की तरफ चलता हूं गेट खोलकर और मैं आज देखूंगा और वाकई वो चीज़ें आप लोगों के सामने उजागर करूंगा जो चीज़ें छुपी हुई है, जो लोगों को पता नहीं चल पाती है। ये जामा मस्जिद पीर तल्ला का इलाका है और आज इसकी तहकीक करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। हम कोशिश करेंगे और जानने की कि यहाँ पर बच्चों की क्या पढ़ाई होती है या बच्चों को किस तरह की तालीम दी जाती है। ऐसा तो नहीं कि जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी और उसकी ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाने के लिए आप लोगों के बीच आज मैं कोलकाता पहुँचा हूँ। ये यहाँ की मस्जिद है और अभी मैं मदरसे की तरफ लेकर चलता हूँ कि बच्चे यहाँ पर किस तरह की तालीम हासिल करते हैं, बच्चों को क्या सिखाया जाता है। ऐसा तो नहीं उनको सिर्फ़ उर्दू या अरबी सिखाकर उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और क्या आखिर हकीकत क्या है, उस हकीकत को उजागर करने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है कि आज आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे जो आप लोग किसी भी चैनल के माध्यम से उसकी हकीकत को नहीं देखा होगा या समझा होगा। अब देखते हैं, हम अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बारह के बच्चों को जिहाद के ऊपर सिखाया जाता है, बच्चों के अंदर जो है एक नफ़रत की बातें डाली जाती है। कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, इस तरफ जो है ये तमाम बच्चे बैठे हुए हैं और सामने की तरफ ये तमाम बच्चियाँ बैठी हुई हैं। ये तमाम पढ़ाई किस तरीके की होती है, क्या इनका मैनेजमेंट है, क्या इनका सिस्टम है, उस तमाम सिस्टम को आज हम किसी और से नहीं बल्कि इन बच्चों से ही जानेंगे। बच्चे आखिर क्या कहते हैं, बच्चों को किस तरह की तालीम दी जा रही है। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है। अभी हम बच्चों से पूछेंगे कि किस तरह की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादुर रहमान। अच्छा, सादुर रहमान साहब, ये बताइए आप यहीं पर रहते हैं, घर से आते जाते हैं रोज़? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं जी। क्या पढ़ाई होती है आपकी? कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है आपको, उर्दू या फिर कुछ और भी पढ़ाया जाता है साथ में? कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला, मैथ सब पढ़ाया जाता है। हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है आपको? जी। कोई आता है पढ़ाने के लिए? आपके मदरसे वाले जो मौलाना ये पढ़ाते हैं? नहीं आता है पढ़ाने। पढ़ाने के लिए बाहर से आते हैं? कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? पढ़ रहे हैं 5-6 साल से। 5-6 साल से पढ़ रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो मतलब आपको जो है हिंदी इंग्लिश तमाम चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है? जी। यहाँ पर लिख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सनाउल्लाह। मोहम्मद सनाउल्लाह। ये बताइए आप यहीं पर रहते हैं या घर से आते जाते हैं? ये 24 घंटे यहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे रहना खाने पीने का सारा सिस्टम आपका यहीं पे है? जी जी जी। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाती है आपको? ऐसा तो नहीं मतलब आपको गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर रख के, जैसे इल्ज़ाम लगाया जाता है बार बार कि बच्चों को मदरसे के अंदर रख के गुमराह किया जाता है। आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे मैं तो फ़िलहाल हाफिज़ हो चुका हूँ अच्छा। और अब मैं अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साल जो है माध्यमिक एग्ज़ाम भी दूंगा। हम एक मतलब 10th का एग्ज़ाम? जी जी, मैट्रिक का एग्ज़ाम। अच्छा, जी मतलब हाफिज़ के साथ साथ 10th का एग्ज़ाम भी मतलब इस मदरसे से कराया जाता है? जी जी जी। अच्छा, तो आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 5 साल से। अच्छा, मतलब देखिए मैं अपने दर्शकों को वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 साल में इस बच्चे ने हाफिज़ कुरान बना, मतलब हिफ्ज़ को मुकम्मल किया और उसके साथ साथ 10th का एग्ज़ाम इस बार देंगे। जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मदरसे के अंदर बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है, मदरसों के अंदर बच्चों को जिहाद की तालीम दी जाती है, जी हाँ, ये जिहाद ज़रूर है लेकिन जिहाद दूसरे तरीक़े का है। जिहाद है कि बच्चों को हाफिज़ भी बनाया जा रहा है, बच्चों को 10वीं भी कराई जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। ये हाफिज़ सादिक साहब का मदरसा है। मैं हाफिज़ सादिक साहब से भी बात करूँगा, उससे पहले मैं बच्चियों के पास चलता हूँ जो बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अफसाना परवीन। अच्छा, अफसाना परवीन, ये बताइए आप कब से पढ़ रही हैं यहाँ पर? तकरीबन 5 साल से। अच्छा, क्या आप कुरान शरीफ पढ़ रही हैं या हिफ्ज़ कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं अभी हिफ्स कर रही हूँ अच्छा। और साथ ही साथ उर्दू, कलमा, दरूद शरीफ। इंग्लिश वगैरह भी पढ़ती हैं क्या आप? जी हाँ, क्लास 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा। हाँ,
फिज़िकल साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी वो सब पढ़ती हूँ मैं। माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी 14। अच्छा देखिए, इस बच्ची से आपने सुना कि ये 14 साल की बच्ची है, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही है, प्लस 8th क्लास में है। ऐसी कामयाबी आपको आज दिखाने के लिए हमारी टीम दिल्ली से चलकर कोलकाता पहुंची है, और कोलकाता में आज ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट में आज आपको एक मदरसे की तहकीक दिखा रहा हूं। एक बच्ची और मौजूद है, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सिद्दीक़ा खातून है। मैं मदरसा महमूदिया तालीमुल कुरान में पढ़ती हूँ। मैं दर्जा पंचम में हूँ। अच्छा जी, मैं कुरान शरीफ, उर्दू, हदीस, कलमात, मालूमात, इस्लामी तालीमात भी हासिल करती हूँ। मैं स्कूल की तालीम भी हासिल करती हूँ। क्या उम्र है बेटा आपकी? मेरे 15 साल। 15 साल। जी। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शाइस्ता परवीन है। मैं मदरसा महमूदिया तालीमुल कुरान में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पर मपारा पढ़ती हूँ, उर्दू कायदा, फिर हिंदी इंग्लिश भी पढ़ती हो? जी अच्छा उम्र कितनी है आपकी? 10 साल। 10 साल। देखिए दिखाया मैंने अभी आपको, 3 बच्चों से भी बात करी है, कोई 10 साल, कोई 14 साल और 15 साल। इस उम्र में जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, जो बच्चे स्कूलों के अंदर स्कर्ट वगैरह पहनकर या इस्लाम की बुनियाद को बिल्कुल ख़त्म करके पढ़ाई करते हैं, वहीं मदरसा महमूदिया ये जो कोलकाता के अंदर यहाँ मलिकपुर में है, यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल की उम्र में हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और 10वीं की 8वीं की तैयारी भी हो रही है। तो इस तरह की मेहनत जो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वो जो तमाम इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम को आखिर टक्कर देने की किस तरीके से इन्होंने कोशिश की है कि इल्ज़ाम को पलट कर रख दिया है। अब से 7 साल पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लफ्ज़ कहा था, एक उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं मदरसों के बच्चे जो होते हैं उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। लेकिन इनके यहाँ ये सिस्टम कब से चला है, मैं इस मदरसे की मिलता हूँ और उनसे कोशिश करता हूँ कि वो ये सिस्टम को कब से चला रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री ने कहा है, जब से या फिर उससे भी पहले से। जी बहुत बहुत स्वागत है हाफिज साहब आपका। आप इस मदरसे के रूहे रवा हैं, आप इस मदरसे की देखभाल करते हैं, आप कब से इस सिस्टम को चला रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई इन बच्चों से बात करके कि बच्चा जो है वो 10 साल का है या बच्चा 15 साल का है और वो हाफिज़ भी बन रहा है और साथ साथ में वो हिंदी इंग्लिश की तरफ भी जा रहा है कि कल वो किसी का मोहताज ना रहे। तो आप कब से चला रहे हैं सिस्टम को? अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा मेरा 2008 में कायम हुआ, हमने इसको कायम किया और कायम करने के बाद जो है ये हमारी फ़िक्र रही है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को असरी तालीम दें, क्योंकि ये नाचीज़ भी असरी तालीम से वाक़फ़ियत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है ग्रेजुएशन किया है। तो इस बुनियाद पर यह मेरी कोशिश रही है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान के साथ साथ बच्चों को असरी तालीम दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2008 से ये फ़िक्र लिया और जिसमें बहुत सारे तलबा को मैंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल भी करवाई और साथ ही साथ हमारे कई ऐसे तलबा हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम भी पास किया। और उसके बाद वो तमाम बच्चे जो है आज कोई बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो फ़िक्र किया था वो उसमें हम लोग बहुत हद तक इम्कान कामयाबी को हासिल कर रहे हैं। और मज़ीद फ़िक्र है कि हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम दे दें, ताकि वो ऐसा ना हो कि जो आज मदरसों पर जो तनकीदें की जाती है कि ये बच्चे सिर्फ कुरान सीख करके हदीस सीख के किसी जिहादी बन रहे हैं मदरसे में जो है इस तरह के। जी हाँ, तो इसलिए हमारी कोशिश हो कि ये बच्चे मोहताज नहीं हो, दुनिया के वो हर शोबे में वो अपने काम को अंजाम दे सके और वो किसी का मोहताज नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ हासिल कर रहे हैं। नहीं, जब अब से 7 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरा हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहेंगे कि क्या तमाम मदरसों में इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए कि बच्चा जो है वो कुरान भी पढ़ पाए, बच्चा जो वो हिंदी इंग्लिश का भी पढ़ा हुआ हो कि कल को उसे कहीं पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ मैसेज आप उन मदरसों के लिए दें जिस मदरसे के अंदर ये मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हाल है वो जिससे बच्चे एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मदरसे में होता यह है कि वो बच्चे 8 साल 10 साल मदरसे में अपने वक्त को लगाते हैं और फिर ये होता है कि बच्चे अगर वो किसी मस्जिद के इमाम ना बन पाए या किसी मदरसे में उसका मिजाज ना बन पाए तो नतीजा ये होता है कि वो बच्चे अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि हम अब क्या करेंगे, और वो किसी स्कूल में भी अब तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। नतीजा है कि वो अगर कोई अपनी बिज़नेस करनी चाहे तो वहाँ पर वो एहसास कमतरी का शिकार होता है कि मैं तो हिसाब इंग्लिश वगैरह जानता नहीं हूँ। इसलिए अगर ये तालीम अगर हम बुनियादी तौर पर अगर देते रहेंगे तो हो सकता है कि वो बच्चा किसी मस्जिद का इमाम ना बन पाए या मदारिस में अगर वो उस्ताद ना बन पाए तो कम से कम वो किसी बिज़नेस को संभाल सकता है, दुनिया के किसी कामकाज को अपने तरीक़े से वो कर सकता है।
तो हमने इस चीज़ का जो बहुत सारे मदरसे के तालिबे इल्म में इस चीज़ की कमी को देखा है, या कहीं पर इस तरीके की मोहताजगी भी देखा है कि जैसे मुझे याद है उस दिन बहुत एहसास हुआ था कि मैं सियालदा स्टेशन में जब था तो एक मौलवी साहब आए और किसी मोहतरमा को कहा कि इस फॉर्म को फिलअप्स करना है, तो वो मोहतरमा बहुत नाराज़ होकर के से उनसे दूर कर दी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि काश के ये मौलवी साहब अगर कुछ इब्तिदाई तालीम भी हासिल किए हुए होते तो आज ये मोहताज नहीं होते और फॉर्म को फिलअप्स कर सकते थे। तो उस दिन से मुझे दिल पर बहुत असर हुआ और मैंने ये कोशिश की कि नहीं हम अपने तलबा को इस चीज़ का मोहताज नहीं रखेंगे जिससे वो इब्तिदाई तौर पे भी किसी चीज़ को अंजाम ना दे सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इस फ़िक्र को लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ बहुत सारे तलबा हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ तक मेरी कोशिश हो रही है कि हम इन तलबा को पूरे तौर पर गाइड करें जिससे ये तलबा असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम भी भरपूर तरीके से हासिल कर सके और ये तलबा हाफिज़ होने के साथ साथ, आलिम होने के साथ साथ ये तलबा अच्छे प्रोफेसर्स भी बन सके, अच्छे टीचर्स भी बन सके, अच्छे इंजीनियर्स भी बन सके, अच्छे आईपीएस भी बन सकते हैं। और अगर इनका गाइड अगर अच्छे तरीके से किया जाए, रहनुमाई किया जाए तो ज़रूर ये तलबा उस कामयाबी, उस मंजिल को भी पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब बात करने के लिए। इन्होंने ये कहा कि एक स्टेशन की चोट ने मुझे इस मौके पर पहुंचाया कि मैं इस मदरसे के अंदर सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं बल्कि इस मदरसे के अंदर आईएएस, आईपीएस और प्रोफेसर, इंजीनियर तक की तैयारी कराने का मैं दिल के अंदर अपनी तमन्ना रखता हूँ। ये हाफिज़ साहब की जो वो चोट स्टेशन पर लगी थी, जो इन्होंने पूरी बात बताई, वो चोट आज कहीं ना कहीं काम आ रही है। वो ये तमाम चीज़ें सामने हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो पढ़ाते हैं उन स्टाफ से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, बच्चों को किस तरीके से मैनेजमेंट है। हाफिज़ साहब ने पूरी बात वैसे बता दी है। जी हाफिज़ साहब, आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने समय से पढ़ा रहे हैं आप? जी मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं इसी मदरसे में ज़ेर तालीम था और मैं इसी में पढ़ता था और माशाअल्लाह मैं इस मदरसे से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और शोबा क़िरात भी पढ़ी और 10 का एग्ज़ाम भी दिया और आज मैं इंटर में ज़ेर तालीम हूँ और आज मैं इस मदरसे में पढ़ाता भी हूँ। मतलब आप यहीं से पढ़े हैं और यहीं पर पढ़ा रहे हैं। आपने हिफ्ज़ भी मुकम्मल किया है, 10th का एग्ज़ाम भी यहीं से दिया है और अब 12th की तैयारी कर रहे हैं आप। तो मतलब ये सारा मैनेजमेंट आपके इसी मदरसे का है? जी जी इसी मदरसे के। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए इन्होंने यहीं से तो खुद पढ़ा और उसके बाद अब यहीं पर पढ़ा भी रहे हैं, मतलब यहाँ के ये स्टूडेंट भी रहे हैं और यहाँ पे अब ये उस्ताद भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कामयाबी जो है वो हाफिज़ सादिक साहब की एक बड़ी मेहनत है। मैं हाफिज़ सादिक साहब को सलाम करता हूँ अपनी तरफ से कि हाफिज़ सादिक साहब ने एक ऐसा मैनेजमेंट बनाया है, एक ऐसा इंतज़ाम किया है जिसको हम सैल्यूट करते हैं। हम तो इस आज उम्मीद से इस मदरसे में घुसे थे कि इस मदरसे की आज वो तमाम हकीकत लोगों के सामने करेंगे जो लोग हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं मदरसों के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई है। कैमरा पर्सन गुफरान के साथ मैं मोहम्मद ज़फ़र, NHO आवाज़।